हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं ज्ञान पोर्टल के साथ अपनी वीडियो को लेके, जिसमें हमने बताया था कि हम लीड कोड की चैलेंजेस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो चैलेंज है दोस्तों, वो देखते हैं। सबसे पहले तो आज का जो चैलेंज है वो है मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन इंडेक्स इन अ बाउंड्री एरे। और यार ये इसमें दिखा रहे हैं मीडियम लेवल की ये जो है प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले हम यार प्रॉब्लम को गो थ्रू करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है, आखिर प्रॉब्लम कहना क्या चाहती है। तो हम प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम में क्या है कि यू आर गिवन अ थ्री पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं। हमें तीन पॉजिटिव इंटीजर हमें दिए गए हैं। एक एन है, एक इंडेक्स है, एक मैक्सिमम है। और हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक एरे नम को जीरो इंडेक्स के, जो सेटिस्फाई करे ये सारी कंडीशंस को। तो मतलब बेसिकली क्या है कि हमें तीन चीजें दे दी गई हैं कि उसका साइज क्या होगा, और इंडेक्स क्या है, और मैक्सिमम। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं आखिर क्या क्या बताई गई है इसमें। तो नम्स लेंथ इक्वल्स टू एन, जो एरे की लेंथ होगी वो एन के इक्वल होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ना उससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है। नम्स आई, हमें हर एक जो नम्स आई होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए हमारा। जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होएगा, मतलब दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स में जो एरे के डिफरेंस होगा वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नम्स डू नॉट एक्सीड मैक्सम, और जो सभी एलिमेंट्स का सम होगा वो मैक्सम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमें क्या करना है, हमें नम्स इंडेक्स को, जो हमें इंडेक्स दे रखा है उस नम्स के इंडेक्स को हमें जो है मैक्सिमाइज्ड करना है। कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि वो जो है मैक्सिमम हो जाए। तो और इसमें नीचे और तो कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। तो इन सब कंडीशंस को अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें बेसिकली एक एरे ऐसा बताना है, और हमें मैक्स वैल्यू जो हम उस इंडेक्स पे डालेंगे हमें वो रिटर्न करवानी है। हमें पूरा एरे रिटर्न नहीं करवाना, हमें बस मैक्स वैल्यू रिटर्न करवानी है जो हम उस इंडेक्स पे डालेंगे। तो हमें बताना है कि कैसे हम जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे एरे, और जिसका नम्स इंडेक्स को हम जो है रिटर्न करवा देना है लास्ट में। तो ऐसा कुछ हमें जो है बनाना है। तो आखिर हम कैसे करेंगे वो हमें सोचना है, और वही चीज़ इसमें जो है मेजर है। तो दोस्तों आज देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे हम। हम्म, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू गिवन इंडेक्स इन अ बाउंडेड एरे। तो यार अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे पूरे एरे का सम निकाल के चेक करना पड़ेगा उस मैक्सिमम सम से। जो भी हम एरे बना रहे हैं उसका हमें पहले हर बार जो है एक गेट सम टाइप कुछ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कि जहाँ पे हम स्टोर करके चेक कर सके कि क्या आखिर ये मैक्स सम से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, एक्सीड तो नहीं हो रहा। और जब वो मिनिमम सम हमें मिल जाए उसके बाद हम उस पर जो है फर्दर कंडीशन को चेक करें, इंडेक्स वैल्यू की जो वैल्यू है जो उस इंडेक्स पे है, वो जो है ये ना हो कि वो जो है ग्रेटर ना हो जाए। मतलब वो हमें मैक्सिमाइज बनानी है ना। तो वो नम्स इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ही ग्रेटर हो, और कोई वैल्यू उस पर ग्रेटर ना हो। तो वो कंडीशन हमें चेक करनी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट अगर हम देखें तो हमें क्या कर लेना। तो अगर हम सोचें तो हम एक ऐसे बनाते हैं कि एक हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू जो इंडेक्स पे होगी वो होगी हमारी एक्स। लेट एक्स मान लेते हैं। और लेट एक्स मानने पे अगर हम देखें तो अगर हम एक्स मानते हैं, अब इसके पीछे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, जस्ट कंज्यूगेटिव एक्स माइनस वन। और इसके आगे वाली वो भी कंज्यूगेटिव एक्स माइनस वन। ठीक है। कंज्यूगेटिव चाहिए ना, तो माइनस वन हम ले सकते हैं। ठीक है। ये एक्स माइनस टू, ऐसे इधर भी हम क्या ले सकते हैं, एक्स माइनस टू। क्योंकि हमें जो है एक्स प्लस टू नहीं कर सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर एक्स प्लस टू कर दिया तो जो हमारी ये इंडेक्स वाली कंडीशन थी ये हमारी गड़बड़ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें जो हमें इंडेक्स है ना, हमें उस पर अपनी वैल्यू को प्लेस करना है। और फिर उसके बाद और अदर वैल्यूज को हमें अपना वैल्यू देनी है, जिससे हमारा जो है जो सम जो पूरा पूरा वो निकले उसमें मैक्सिमम जो है इंडेक्स वाली रहे, और जो मैक्स सम है वो हमें फिर मेंटेन करना है कि वो जो है उससे ज़्यादा ग्रेटर ना हो। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते चले तो हमारे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वो क्या है कि हम जो है दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। एक एल हम वन ले लेते हैं, मतलब हमने स्टार्टिंग के एलिमेंट को हमने वन इनिशियलाइज कर दिया, और हमने आर को जो है मैक्स सम की वैल्यू दे दी। क्योंकि हमारा इससे ज़्यादा तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हमने उसकी वैल्यू से दे दी। फिर हमने क्या करा, हमने एक जो है वाइल लूप लगा दिया। वाइल लूप लगा के हमने इसमें
निकाल लिया हमने अपना मिड। हमने एक उसकी मिड वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये जो मिड वैल्यू आई, इसको हमें क्या करवाना है, इसको हमें करवाना है चेक। तो गेट चेक करके हम वो बना देते हैं फंक्शन, और उसमें हम हर बार क्या भेजेंगे, हर बार जो मिड वैल्यू आएगी हमें सेट करना है। तो हर बार एक मिड वैल्यू जो आएगी हमें उसमें मिड और एन को पास करना है, और इसको हमें गेट चेक करवाना है कि ये जो है क्या ना हो, ये जो गेट चेक है वो मैक्स सम से ग्रेटर ना हो जाए, या तो इक्वल हो लेकिन उससे ग्रेटर ना हो। अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो हमारा एल में जो है हम उस मिड को कंसीडर कर लेंगे, एल्स नहीं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल मिड -1 कर देंगे रिटर्न में। और नीचे हमें रिटर्न जो है, रिटर्न हमें क्या करना है, रिटर्न हमें लेफ्ट। अब ये हमने क्यों करा है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपने दिख रहा होगा कि एक n इक्वल्स टू 2 है, इंडेक्स 2 है, मैक्सिमम 6 है, नम्स हमें जो है वन एरे सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, देयर इज नो जीरो सेटिस्फाइड, तो नम्स 2 इक्वल्स टू 3, तो 2 इज द मैक्सिमम नम। तो 2 हमारा जो है वो मैक्सिमम नम आया, और इसलिए हमने 2 को जो है बाहर जो है शो कर दिया। तो इस वजह से हम जो है लेफ्ट वाली चीज़ को पहले वो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार हम गेट सब निकाल रहे हैं, अगर कंडीशन मीट हो जाएगी हमारी, जो लास्ट वैल्यू वो हमें जो है बाहर भेज देंगे। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम बनाएंगे एक, अब ये ऐसी वैल्यूज कितनी हो सकती है, 10⁻9 हो सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इंट की जगह लॉन्ग का और हम उसमें एक गेट सम वेरिएबल डालेंगे, जिसमें हम जो है अपना डालेंगे IDX, यहाँ पे हमें इंडेक्स लिखना था पूरा, ठीक है, और तो कुछ इधर बनेगा नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद हमने अपनी जो है वैल, जो हमने मिड को माना है, और हमने जो है एन, और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो है एक काउंट वेरिएबल क्रिएट कर लेना है, जहाँ पे हमें काउंट करके रखना है कि हमारी वैल्यूज सही आ रही है नहीं आ रही। तो वैल के बाद हमने क्या करा, हमने वैल लगाया, हमने वैल को कंपेयर करा इंडेक्स से, जो वैल है उसको हमने इंडेक्स से पहले कंपेयर करा, क्या वैल बड़ा है इंडेक्स से। अगर वैल बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली काउंट में जो है लॉन्ग के साथ वैल प्लस वैल -1, वैल प्लस वैल, और -1 नहीं माइनस इंडेक्स करेंगे हम, हमने इंडेक्स में से माइनस करके, और हमने जो है उसमें इनटू कर दिया IDX प्लस 1/2 का। ये बेसिकली दोस्त थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूले पे बेस्ड है, हमें जो है मैथमेटिकल फार्मूला इसमें जो है चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ हो रहा है इसमें एक तरीके से, ठीक है। और फिर हमने जो है वैल, जो हमने वैल ली थी उस वैल को, वैल में हमने जो है +1 करा, और इनटू कर दिया हमने वैल/2 से। अगर ये कंडीशन मिक्स नहीं होती, मतलब इंडेक्स हमारा बड़ा है और वैल छोटी है, वैल छोटी है, वैल छोटी का मतलब क्या है, वैल पीछे है, इस इंडेक्स के पीछे है, ठीक है। तो पीछे होगा तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट उसका हाफ लेंगे, तो वैल/2, और वैल/2 के बाद हम जो है उसे प्लस कर देंगे इंडेक्स से, और माइनस कर देंगे वैल+1, ठीक है दोस्तों। तो ये हुई हमारी लेफ्ट के लिए कंडीशन। अब हम आते हैं राइट के लिए। अब हमें वैल, अगर हमारा वैल ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो n माइनस IDX, तो हम क्या करेंगे, हम CNT प्लस लॉन्ग वैल प्लस वैल -n+1, तो ये हमने जो है, ये हमने क्या करा, वैल प्लस वैल -n+1 हमने कर दिया, और n-1, तो बेसिकली क्या है कि वैल
वेल माइनस एन माइनस वेल -1 था, तो ये जो हमने जैसे माइनस खुल गया तो हमारा जो है ऐसा हो गया, और इसमें प्लस इंडेक्स भी होगा, प्लस IDX प्लस IDX हुआ हमारा। और प्लस IDX के बाद हमने क्या करा, हमने इनटू कर दिया इसमें n माइनस IDX बाई 2। एल्स कंडीशन लगाई, अगर वो जो है छोटी हुई तो हमें क्या करना है, हमें CNT प्लस इक्वल्स टू लॉन्ग, यहाँ हमें लेना है वेल +1 इंटू वेल बाई 2 प्लस n माइनस IDX माइनस वेल। बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, हम अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो है हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस जो हमारा बन रहा है, हम उसकी वैल्यूज़ का फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगा रहे हैं और अपने आंसर को निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें दोस्तों मैथमेटिकल अप्रोच थी, और अब हम देखते हैं एक बार चेक करके कि क्या हमारा सॉल्यूशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। कहीं कहीं अच्छा, ये फंक्शन तो हाँ मैंने गेट चेक किया। ये देखो दोस्तों, ये सबमिट हो गया। ठीक है, एक बार हम प्रॉपर सबमिट करके देख लेते हैं। और ये दोस्तों हमारा जो है आज का डेली कोड चैलेंज सबमिट हो गया है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा।